नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की राजन सीरीज शुरू हो चुकी है। अब ये लिया है हमने प्रथम प्रश्न पत्र, जो है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो सबसे पहले हम इसमें जो है अतिलघु क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, हालांकि आप चाहते हो इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करना, ठीक है, वो भी मैं शुरू करूँगा। ठीक है, बहुविकल्पीय के प्रश्न, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि सबसे पहले अतिलघु कर लूँ, क्योंकि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पता चल जाएगा तो चीज़ें जो हैं ऑब्जेक्टिव तो अपने आप लगे ही जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं मिस्टेक भी होगी तो वो भी पता चल जाएगी अतिलघु क्वेश्चन को करने से। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट जो है सेक्शन में मैं इनके वीडियो अपलोड कर दूंगा, और आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, अगर बने रहें तो आपको अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि इस सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में शिक्षक का क्या दायित्व होता है। एक शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सहभागिता का मतलब है सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो शिक्षक का क्या ड्यूटीज होती है शिक्षक का, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जागरूक जो शिक्षक होता है वो सामुदायिक दायित्व पूरा करता है। एक हमेशा जो जागरूक शिक्षक होता है वो अपने दायित्व को पूरा करता है, और दायित्व को पूरा करने के क्रम में उसके जो बच्चे हैं वह उसके बच्चे जो हैं वो पढ़ें और बढ़ें और देश सशक्त नागरिक बने। यही उसका एक जागरूक शिक्षक का उद्देश्य होता है, उसके दायित्व होते हैं। शिक्षक भावी पीढ़ियों के दिमाग और चरित्र को आकार देकर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। यानी भावी पीढ़ी जो बच्चे हैं, उनकी जो आने वाले बच्चे हैं, उनकी उन पीढ़ियों के जो दिमाग हैं और उनके जो करैक्टर है, उसका आकार देना एक शिक्षक का ही काम होता है। ठीक है, तो अगर वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा तो वो एक हमारे देश को जो है सशक्त नागरिक दे सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्लूप्रिंट क्या होता है। तो ब्लूप्रिंट जो होता है वो प्रश्न पत्र निर्माण का एक आधार होता है। अगर आप प्रश्न पत्र तैयार करते हैं तो उसे ब्लूप्रिंट ही बोलते हैं। ठीक है, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक शोध, नाम से ही पता चल रहा है क्रियात्मक शोध। तो इसमें कई सारी डेफिनेशन हैं, तो हम एक डेफिनेशन करते हैं, क्योंकि ये अतिलघु प्रश्न है तो किसी एक की डेफिनेशन हम जो है कर लेते हैं। कोर के अनुसार जो क्रियात्मक अनुसंधान है, ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता, अब व्यवहारिक कार्यकर्ता में कौन आता है। शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक। हेडमास्टर भी होते हैं, व्यवस्थापक भी होते हैं, निरीक्षक भी होते हैं। तो ये जो व्यवहारिक कार्यकर्ता होते हैं मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ये जो भी हैं व्यवहारिक कार्यकर्ता, तो ये अपनी समस्याओं का अध्ययन करेंगे, क्या समस्या है। ठीक है, अध्ययन करने के बाद उस पर डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेने के बाद क्या होगा, किस तरीके से उन क्रियाओं को करना है, क्या सुधार होने चाहिए, और फिर जब क्रियाएँ, जब निर्देशन और सुधार हो जाते हैं, क्रियाएँ संपन्न हो जाती हैं, तो उसके बाद वो मूल्यांकन करते हैं। तो यही है क्रियात्मक शोध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है परिकल्पना से आपका क्या आशय है। क्या समझते हैं परिकल्पना। तो शोध की जो विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। अब ये तो आंसर है, और समझ में आया हो तो कि नहीं, कि जो शोध की विशिष्ट समस्या, जैसे प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, ये स्पेशल प्रॉब्लम होती हैं। अब उन स्पेशल प्रॉब्लम का जो उत्तर होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, प्रस्तावित होना चाहिए। ठीक है, तो जो विशेष समस्या है और विशेष समस्या का जो प्रस्तावित उत्तर है वही परिकल्पना कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं। तो क्रियात्मक शोध के चरण जो हैं वो 6 चरण हैं। उत्तर परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर परीक्षण क्या होता है। उत्तर परीक्षण के 2 गुण बताइए। विशेषता गुण एक ही चीज़ होती है। उद्देश्य, पूर्णता, व्यापकता, सुगमता, समय एवं कीमत। ठीक है, तो ये 4 विशेषताएं उत्तम परीक्षण की होती हैं। क्या, पहली तो बात तो ऑब्जेक्टिव क्या है उनका, उद्देश्य पूर्णता, उनकी व्यापकता क्या है, उनकी सुगमता क्या है, समय एवं कीमत क्या है। ठीक है, और टाइम क्या है। ठीक,
अगला है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन जैसे कि मौखिक है बातचीत करना, कहानी कहना, कविता पाठ, समाचार वाचन, भाषण, अभिनय, चित्र वर्णन, ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति के साधन हैं बातचीत करना, कहानी कहना, कविता पाठ, समाचार वाचन, भाषण, ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। अगला कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के साधन तो हो गए। अब आता है सतत मूल्यांकन के 2 महत्व लिखिए। सतत मूल्यांकन के 2 महत्व क्या है। तो महत्व यह है कि इसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। शैक्षिक मूल्यांकन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। इसमें जो अधिगम करता है वो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 8 तक हो गए थे। क्वेश्चन 9 मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो परिणात्मक मूल्यांकन और दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन। परिणात्मक मूल्यांकन के में कौन आता है, लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण और प्रायोगिक परीक्षण आता है। गुणात्मक मूल्यांकन में साक्षात्कार, अवलोकन, घटनावृत्त, जांच सूची एवं स्तर माप आते हैं। ठीक है, मापन क्वेश्चन नंबर 10 है मापन एवं मूल्यांकन के 2 अंतर बताइए। तो मापन मात्रात्मक होता है जानते ही हैं, और मूल्यांकन गुणात्मक होता है। मापन किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों या विशेषताओं का वर्णन करता है, जबकि मूल्यांकन उन विशेषताओं के आधार पर निर्णय लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो देखते हैं कि जो उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों के नाम बताइए, या प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान कौन कौन से हैं। पहला है कि नमूना तैयार करना, दूसरा ब्लूप्रिंट की तैयारी करना, प्रश्न पत्र बनाना थर्ड, और चौथा है प्रश्न पत्र का संपादन। तो प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान तो यही होते हैं कि नमूना तैयार करो, ब्लूप्रिंट की तैयारी करो, कैसे कैसे उसको बनाना है, प्रश्न पत्र बनाना और फिर प्रश्न पत्र का संपादन करना। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार से क्या आशय है, क्या होता है साक्षात्कार। इंटरव्यू बोलते हैं। यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि में शोधकर्ता एवं साक्षात्कारदाता अपने आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहा है कि मांसपेशियाँ एवं आंगिक गतिविधियाँ मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित हैं। तो ये कौशलात्मक पक्ष से हैं। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं। तो ये है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये आपके स्तर हैं। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। जब ज्ञान और समझ हो जाती है तो एप्लीकेशन पार्ट आता है। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। ठीक है, फिर संश्लेषण, फिर उसका एवोल्यूशन किया जाता है। अगला है फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन जानिए किसे कहते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषय से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है, और इसमें छात्र द्वारा अपने ज्ञान जो प्राप्त ज्ञान है उसका दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। कुल मिला के यही सोचो कि रचनात्मक चीज़ें क्या होती हैं। अगर कोई छात्र है, रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं कि छात्र में जो होने वाले व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं उसको संकेत करता है। व्यवहारिक प्रैक्टिकल चीज़ें जो हो रही हैं उसी को रचनात्मक कहते हैं। अब उन विषयों में प्रायोगिक प्रैक्टिकल छिपा होता है कि बच्चा विषयों की अग्रसर होता है उन सब्जेक्टों में, अपने प्राप्त ज्ञान जो भी उसने ज्ञान किया अचीव किया है उसका वो प्रयोग करने लगता है। ठीक है, जीवन में प्रयोग करता है, और इसी का ही मूल्यांकन किया जाता है। इसी को बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं। प्रश्नावली क्या होता है। प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न कर प्राप्त करता है। ठीक है, तो प्रश्न जितने करेंगे समाधान हेतु उतनी ही सारी आपको जानकारी मिलती चली जाती है, आप प्रश्न बनाते चले जाते हैं। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य बताइए।
तो शैक्षिक नवाचारों का उद्देश्य है कि शिक्षा में शिक्षण नवाचारों के